एंड वेलकम टू आईजेड ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपके सामने हर चैप्टर की एक रिवीजन सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो पहले मैंने कुछ चैप्टर्स के रिवीजन आपके सामने पेश किए हैं। आज मैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, उसका रिवीजन लेकर आया हूं। मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है जिसके थ्रू आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ ये है क्या, एक्चुअली इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, चाहे वो फॉर्मूले हो या कंडीशंस हो या जो कुछ भी हो। और उसके बाद हम लोग हर तरह के एक क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हाँ अगर उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमें करना क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर का नाम है। अगर इसके डेफिनेशन पे हम जाते हैं तो डेफिनेशन देखिए ये है कि टू लीनियर इक्वेशन इन सेम टू वेरिएबल्स हैविंग डिग्री 1। ये डिग्री 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिरकार ये डिग्री 1 कह क्या रहा है। मतलब दो लीनियर इक्वेशन आप लीजिएगा सेम वेरिएबल्स में, चाहे वो एक्स वाई हो, ए बी हो या कुछ भी है, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी उनका हाईएस्ट पावर क्या होगा 1। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को अगर आप देखिएगा तो यहां पर दो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं x और y, और इन दोनों की डिग्री क्या है 1 है, यानी इन दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ एक और इस इक्वेशन इसके पेयर में दिया होगा, इसीलिए इसको बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए ये दिया है 7x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब अगर ये दो इक्वेशन हैं तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब सॉल्यूशन इसके कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन को सॉल्व करने की, वो भी मैंने यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आप मेथड ऑफ सॉल्विंग पे जाइएगा, उसके पहले मैं आपको जनरल फॉर्म बताना चाहूंगा कि जनरल फॉर्म क्या होता है इस लीनियर इक्वेशन का। तो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y वो वेरिएबल है, वो अननोन वेरिएबल जो दोनों में कॉमन है, दोनों इक्वेशन में। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वो रियल नंबर है जो कि आपके x का कोफिशिएंट है a1 a2, y का कोफिशिएंट है b1 b2 और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमेशा हम जनरल फॉर्म के तौर पर इसी को यूज करेंगे। अब अगर मेथड्स की बात हम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम इक्वेशन को, उस जो भी गिवन इक्वेशन है हमारा, उसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर ग्राफ में जैसी लाइन बनती है फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा सोल्यूशन कैसा होगा। मतलब अगर उसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, केवल एक सोल्यूशन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, या इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो उसको सेटिस्फाई करेगी गिवन इक्वेशन को, या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। दूसरा जो मेथड होता है वो अलजेब्राइक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड में भी तीन है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखकर उसको हम किसी दूसरे वाले इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर फिर किसी भी इक्वेशन में रख के हम दूसरे वेरिएबल को निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं उसके कोफिशिएंट को सेम करके। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए आपको हो सकता है कि गिवन इक्वेशन में किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़े या कुछ और चेंजेस करने पड़े, उसके बाद आपको दोनों इक्वेशन को ऐड भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। ये भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। फिर तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इन कोफिशिएंट्स का यूज करते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लेटेस्ट 2022 सिलेबस की बात करेंगे
तो ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोर्स में नहीं है, तो डेफिनेटली हम कोई भी क्वेश्चन इन दोनों मेथड से सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हम केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे इस साल के लिए कम से कम। और इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इन्हीं दोनों मेथड से होंगे। इसके बाद अगर आप कंडीशंस की बात कीजिएगा कि आखिरकार इक्वेशन है तो लाइन बन रही है, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी डेफिनेटली। तो उन दोनों लाइंस कैसी बनेंगी, वो दोनों लाइंस क्या किस तरह की, तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए तीन कंडीशन मैंने यहां लिखी है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? अगर आप जनरल फॉर्म की तरफ देखिएगा तो ये a1 a2 x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, b1 b2 y का कोफिशिएंट और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। यानी इन्हीं का यूज करके हम पता लगाएंगे बिना सॉल्व किए कि हमारा लाइन कैसा बन रहा है। तो कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि अगर a1 by a2 का रेशियो, b1 by b2 का रेशियो और c1 by c2 का रेशियो सेम आता है, इक्वल आता है, तो हमारी लाइन कोइंसाइडेंट लाइन बनेगी। यानी एक के ऊपर दूसरी वाली भी लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। यानी गिवन इक्वेशन के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मान लीजिए कोई एक लाइन बन रही है ये, और इसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन भी बन रही है। यानी दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर गई, जिसकी वजह से ये आपको, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, यहां पे देखिए ये अगर ग्राफ हम इसका बनाएंगे तो अगर ये लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी पे कोइंसाइड कर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है कोइंसाइडेंट लाइन हमें दे रहा है, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जा रही है, दूसरे इक्वेशन की लाइन। तो अब इसका मतलब क्या है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कैसे हुआ? यानी हर एक पॉइंट पर आपको x और y की दो वैल्यू मिलेगी अगर आप x और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे इस तरह से, क्योंकि लाइंस हमारी इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। इस वजह से इस कंडीशन में हमको दोनों इक्वेशन के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। दूसरे कंडीशन में हम आते हैं तो ये देखिए a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 के नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइन हमारी पैरेलल बनेगी, दो इक्वेशन दो लाइन, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, यानी दे नेवर मीट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है एंड इट विल गिव नो सॉल्यूशन। यानी x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इसके ग्राफिकल लुक पे आप जाइएगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस एंड like this, and these two lines are parallel। यानी यहां पर हमको गिवन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर तीसरी कंडीशन पे अगर आप आइएगा तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब आपको c1 by c2 पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आपकी लाइन जो है, दोनों इक्वेशन की जो लाइन है, वो किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि उस गिवन इक्वेशंस के केवल एक सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू होगी, और कोई वैल्यू नहीं होगी उसके अलावा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसके ग्राफिकल लुक को हम देखें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। मान लीजिए एक लाइन कुछ इस तरीके से बन रही है, और एक लाइन इस तरीके से बन रही है। तो ये वो यूनिक पॉइंट है जो कि आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम देख रहे हैं कि बिना सॉल्व किए भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे एक्स और वाई के, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या
यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा। यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप देख रहे होंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट है और यहां पर भी कंसिस्टेंट है यूनिक सोल्यूशन के केस में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है हैविंग सोल्यूशन। यहां पर केवल कंसिस्टेंट लिखा है, यहां पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। इसका मतलब डिपेंडेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी वैल्यूज पर ये दोनों इक्वेशंस जो भी होंगे डिपेंड करेंगे। इस केस में वहां पर केवल वो एक सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहां पर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट लिखा है, वहां पर केवल कंसिस्टेंट लिखा है। ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हैविंग नो सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा ओवरव्यू है, जिसकी मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन का, जिसके थ्रू आपको कोई भी चीज को समझ पाना बहुत आसान होगा। अब हम तरह तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक मेथड को उठाएंगे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।